जय सिया राम। इस वक्त ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी उपस्थित हैं, जो कि रेकी के भी ग्रैंड मास्टर हैं, हीलर हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगी कि आपके जीवन में किस प्रकार से सब कुछ सुगम हो सके, आसान हो सके जीवन में, और आप मंगलपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें सुख सुविधाओं के साथ। स्वागत है आपका जी। जय सिया राम। जय सिया राम जी। आज क्या बता रही हैं आप? जी, मैं हीलिंग के बारे में कुछ बात करूंगी। किसी भी व्यक्ति के जीवन में, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं, रोटी कपड़ा मकान और उसके बाद परिवार, बिल्कुल, रिश्ते, ये चार चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। और इन्हीं के चक्कर में इंसान झूठ सच, अच्छा बुरा सब करता है। चाहे व्यापार करे, नौकरी करे, देश में करे, विदेश में करे, कहीं भी करे, सिर्फ इन्हीं चार चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ये सब करता है। कई बार आपने देखा होगा, सुना भी होगा, सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा होता है कि ये किसी से इंसान प्यार करता है, वो मना कर दे, उसके ऊपर एसिड डाल दिया, उसको मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया, तो किसी भी हद तक गुजर जाता है ना। अब कई लोग चोरी करते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं करते ना कि उन्हें रोटी के लिए करते हैं, कई लोग तो रोटी के लिए करते हैं, फिर उन्हें धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो यही चार चीज़ें जो इंसान को बहुत अच्छा भी बना देती हैं और कभी कभी बहुत बुरा भी बना नीचे भी गिरा देती हैं। बिल्कुल, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत बुरा भी बना देते हैं। यही चार चीज़ें हमारे को संघर्ष देते हैं, उपलब्धियां भी देते हैं, उतार चढ़ाव निजी ज़िंदगी में, रिश्ते नातों में सब कुछ चलता रहता है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है रिलेशनशिप। किसी भी रिश्ते में आप देखिए, अगर कम पैसा कमा लिया कोई बात नहीं, घर जाओ, अगर परिवार अच्छा है तो वो बोलेगा कोई बात नहीं, आज एक सब्जी से हम सब, 2 रोटी है तो हम सब आधी आधी खा लेंगे। जब आपका परिवार अच्छा नहीं है तो वहीं पे कलेश, गृह कलेश, ये सब। तो रिलेशनशिप ऐसी चीज़ है कि जिससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, सिर्फ 12% कॉन्शियस माइंड है, जिससे कि हम सोच सकते हैं मुझे ये नहीं सोचना, ये सोचना है, अच्छा करना है, बुरा करना है। जो 88% है वो अनकॉन्शियस है, जिसको पता ही नहीं वो क्या सोचता है। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बात हीलिंग की कर रही हूँ और मेरा अनकॉन्शियस माइंड कुछ और सोच रहा है कि कल मुझे क्या करना है, या मुझे जाकर क्या करना है, या इसके बाद क्या होगा। तो थोड़ा वो 88% है ना जो। अब कई लोग देखिए अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाते, एंग्जाइटी उनकी इतनी बढ़ जाती है, किसी को बैठे बैठे इतना पसीना आ जाता है कि वो एकदम से गुस्से में आ जाता है, रोक ही नहीं पाता खुद को। कई लोगों को आपने देखा होगा, सड़क पे चलते हुए भी वो कुछ भी बोलते हैं, बड़बड़ाते चलते हैं। प्लस नहीं, जैसे अब वाइफ है, अच्छा, वाइफ से कुछ भी बोल देंगे उसको 4 लोगों के सामने, तो वो थोड़ा एम्बेरसिंग लगता है, वाइफ के लिए तो एम्बेरसिंग है, लेकिन उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। अपने बच्चे को मारना शुरू कर देंगे, किसी के सामने कोई आएगा तो ये करता है, ये करता है। घर में कोई आए या कुछ तो मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा वैसा है। जब उनसे बाद में बात करो वो बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं चला, हो ही जाता है, बस मेरे से हो जाता है, कुछ मेरे को नहीं पता चलता। तो यही सब जो है अनकॉन्शियस माइंड जो कराता है हमसे चीज़ें, जिसको हम रोक नहीं पाते, वो अनकॉन्शियस माइंड से ही हम करते हैं। मानिए मुझे गुस्सा आया, अगर मैंने रोक लिया तो मैं कॉन्शियस हूँ उस चीज़ के बारे में, मेरा कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रोक रहा है। अनकॉन्शियस माइंड में तो मैं किसी का मर्डर भी कर दूंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा, फिर बाद में मैं जब होश में आऊँगी तो मुझे लगेगा अरे मैंने क्या कर दिया। इन चीज़ों को जो एक एनर्जी ठीक कर सकती है उसे हम कहते हैं हीलिंग। अच्छा, उस हीलिंग से हम बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे हमारे 7 मेन चक्र हैं, 7 मेन चक्रों को जो ताला लगाता है राहु और केतु, कॉर्नर पे, ठीक है, बीच में सारे 7 चक्र आ जाते हैं आपके, 8 और 9 टोटल हो गया, 7 मेन ग्रह आ गए और राहु और केतु ये हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चक्र हैं, ये चक्रों को हील करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर चक्र आपकी किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है और आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है।
किसी भी, जैसे हृदय चक्र है, हमारे इमोशंस हैं, प्यार है जो हम परिवार से करते हैं, अपने परिवार से, और आपके व्यवहार से ही, अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो आप किसी भी जगह, चाहे आप नौकरी करें, व्यापार करें, उसको तभी आप अच्छा कर सकते हैं अगर आपका व्यवहार ठीक होगा। तो व्यवहार के लिए आपका हृदय चक्र बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हम जो एक हमारा अंतिम चक्र होता है मूलाधार चक्र जी, अगर मूलाधार चक्र अच्छा नहीं होगा, हीलिंग नहीं होगी, तो वो क्या होगा, आप रोजी रोटी की मुश्किल होगी। जिसको भी मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम होगी उसको रोजी रोटी से संबंधित प्रॉब्लम होगी ही होगी। नौकरी लग के बार बार छूट रही होगी, कुछ हो रहा होगा, और उसका रंग, उसका जो ग्रह है, एक राहु है एक मंगल है, उसको लाल रंग दिया गया है। राहु मूलाधार को ख़राब कर देता है और मंगल उसको अच्छा करने की करता है। तो हम लोग जब हीलिंग करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र ठीक करने के लिए हम लाल रंग का इस्तेमाल भी करते हैं। जो हम एनर्जीज देते हैं वो लाल रंग से, लाल रंग के द्वारा, लाल रंग के क्रिस्टल से, या इस तरीके से हम देते हैं। जो हीलिंग थी ना, वो हमारे ऋषि मुनि करते थे। ये साइंटिफिक चीज़ें हैं जिसको अगर समझे तो बहुत कुछ है। हीलिंग मैं हमेशा कहती हूँ, जब कुछ समझ ना आए, आपकी कुंडली बंद कर दीजिए। अगर आपकी पत्रिका में, अब किसी को बोल देते हैं आपकी पत्रिका में तो कुछ है ही नहीं, क्या ठीक करें, तो वहाँ आपको हीलिंग काम करती है। हीलिंग द्वारा आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो हीलिंग दूर से भी किया जा सकता है? बिल्कुल, हीलिंग डिस्टेंस हीलिंग ही ज़्यादा काम करती है, क्योंकि जो अगर हम रेकी करते हैं, रेकी में हम लोग ब्रिज बना लेते हैं, उससे कर देते हैं। हीलिंग बहुत तरीके की है, एक तरीके की नहीं है, बहुत तरीके की हीलिंग है। यह एक ऊर्जा है, ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है जो हीलिंग है। हाँ, ज़रूरतमंद लोगों में ट्रांसफ़र की जाती है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में आप बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसको उत्पन्न वही करेगा जो हीलिंग सीखा होगा, जो मतलब ये ऊर्जा पहले से है। और देखिए, आपको एक बात बताऊं, जब भी मैं बहुत साल पहले जब भी मैं रेकी सीखने गई, सबको तो नहीं आई, तो ये कुछ ना चैनल्स होते हैं जो हमारे अंदर पहले से ही हैं, जन्म से ही हैं। कुछ हम प्रारब्ध लेकर आए हैं। हर कोई हीलर नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि हीलिंग, जैसे मुझे लगता है, आप उसको स्पष्ट करें कि किसी को हीलिंग करानी है, लेनी है किसी से, तो उसके सर पे हाथ रखेगा, ऐसे हाथ रख करके कुछ कहेगा, कुछ बोलेगा, कुछ मंत्र पढ़ेगा। हीलिंग मंत्रा से भी होती है। हीलिंग हमारे सिंबल्स होते हैं रेकी में, उन द्वारा होती है। हीलिंग क्रिस्टल से भी होती है। डिस्टेंस हीलिंग में हम ब्रिज बनाते हैं। अब देखिए, मानिए जैसे किसी के रिलेशन ख़राब है, रिश्ते ख़राब हैं, तो उसमें भी हीलिंग की जाती है। लेकिन यहाँ मैं एक कहूँगी, जिनका भी अगर आपसे किसी का रिश्ता ख़राब है, उसके लिए कुछ नेगेटिव ना बोलिए, नहीं तो वो और ख़राब हो जाएगा। आप उसको पॉजिटिव रह के बोलिए। ज़रूरतमंद लोगों में ट्रांसफ़र होती है, उनकी नेगेटिविटी दूर करके ऊर्जा संतुलन बना के हम पॉजिटिव एनर्जी देते हैं उनमें। अब देखिए, जो परेशान है, अब कई लोग अपनी हीलिंग खुद नहीं कर सकता। अगर मैं परेशान हूँ, मेरे कॉन्शियस माइंड में परेशानी ही रहती है, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, मैं अपना दुख नहीं संभाल पाती, तो उसमें क्या है, आपको हीलर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है कि वो आपको हील कर दे, पॉजिटिव एनर्जी। और सबसे बड़ी बात, अपने चक्रा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी इंसान के, वही बात आ गई वास्तु वाली, 5 तत्व 7 चक्रास बैलेंस रहेंगे तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी, आराम से चलेगी। मेन अभी जो दिक्कत आ रही है, ज़्यादा दिक्कत तो पैसे की और रिलेशनशिप की देख रही हूँ मैं। जितनी ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि पैसे की दिक्कत से क्या होता है, जब पैसा नहीं आएगा तो घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा सब होगा। क्योंकि पैसा ना होने की वजह से हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, सबकी बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। और खूब प्रचुरता आ जाती है तब भी, बिल्कुल, उसमें भी हमने देखा है। हाँ, ज़्यादा पैसा आने से भी दिक्कत हो जाती है तब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अभी मैंने पीछे एक देखा, एक बेचारे फादर आए थे मेरे पास, मेरा बेटा मेरे से बात नहीं करता। अब
बड़े बड़े घर हैं, अलग अलग कमरे हैं, तो वो अपने कमरे से निकलता है, गाड़ी में बैठता है ऑफिस, ऑफिस से आके अपने कमरे में, घर पे पापा से बात ही नहीं करता। तो उनका तो कुछ मैंने हीलिंग की और कुछ थोड़ी सी वास्तु दोष था वो ठीक करा, तो अभी थोड़े से संबंध सुधरे हैं, पूरे तो नहीं, क्योंकि उनकी अभी हीलिंग प्रोसेस में है, अभी चल रही है, तो संबंध भी सुधरते हैं। लेकिन चीज़ें ना करवाने से होगी ठीक, ऐसा नहीं होगा। पहले जानना है कहीं आपका कौन सा चक्र खराब है, या आपके कहाँ पे कौन सा तत्व मिसिंग है, कि पंच तत्व में से कौन सा तत्व मिसिंग है, या आपके कोई चक्र में कोई प्रॉब्लम है। कई बार बहुत ओवर एक्टिव चक्र भी खराब कर देगा आपको। अच्छा। ठीक है, चक्रों का सामान्य लो वाला खराब चक्र भी, कि उसमें एनर्जी नहीं है किसी चक्र में, उससे भी मतलब ये दिक्कत जो आ जाती 7 चक्र हैं, 7 चक्रों को ठीक बैलेंस करना, करना, बैलेंस करना, संतुलित बैलेंस करना। संतुलित करना, ना बहुत उच्च के होने चाहिए ना नीचे जाने चाहिए, बिल्कुल बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। इन 7 चक्रों से बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। जी जी, तब जा कर के आपके जीवन में सुगमता आती है और जीवन में संतुलन जी बैठता है, और संतुलन बहुत आवश्यक है जीवन में। बिल्कुल। न बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एक संतुलित अवस्था जो जीवन की रहती है वो सबसे एक बेहतर अवस्था कही जाती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय सिया राम। जय श्री